गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ई क्लास। बच्चों, आज हम पार्ट 2 अनुपम गुरु भक्त का भाग 2 पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने पढ़ा था कि शिवाजी महाराज के गुरु रामदास जी का एक दिन मन हुआ कि वो शिवाजी महाराज की परीक्षा लें। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक दिन शाम को वह बिस्तर पर लेट गए और पेट दर्द का बहाना करने लगे। और जैसे ही शिवाजी महाराज को पता चला कि उनके गुरु के पेट में दर्द है, वह उनके पास पहुँचे और अपने गुरु से बोले कि गुरुजी, मैं किसी वैद्य को आपके लिए बुला कर लाता हूँ। तब गुरु रामदास जी ने कहा कि नहीं, मेरे पेट दर्द पर कोई भी औषधि काम नहीं करेगी, केवल एक ही औषधि है जो इस पर असर करेगी, वह है सिंहनी का दूध। जैसे ही शिवाजी महाराज ने ये सुना, वह तुरंत जंगल की ओर चल दिए। बच्चों, उस समय सूर्यास्त हो रहा था, लेकिन उन्होंने समय की परवाह नहीं की और जंगल की ओर सिंहनी का दूध लेने के लिए शिवाजी चल दिए। वह जंगल में इधर उधर भटकते रहे, लेकिन कहीं पर भी उन्हें सिंहनी नहीं मिली। काफ़ी मौसम खराब हो गया था और वह सिर्फ एक ही चीज़ से परेशान थे कि वह सिंहनी का दूध नहीं लाएंगे तो गुरुजी का पेट दर्द ठीक नहीं होगा। तभी यकायक बिजली चमकी और शिवाजी की नज़र एक सिंहनी पर पड़ी जो अपने बच्चे के साथ खड़ी थी। यह देखकर शिवाजी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह बहुत प्रसन्न हुए। यहाँ तक भाग 1 में बच्चों आपने पढ़ लिया था। अब इसके आगे की कहानी। तो जैसे ही शिवाजी महाराज ने सिंहनी को देखा, वो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने सिंहनी के पास जाके कहा कि माँ, मेरे गुरु के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, औषधि के लिए मुझे तुम्हारा थोड़ा सा दूध चाहिए। सिंहनी ने अपनी गर्दन झुका ली और शिवाजी ने उसी तरह सिंहनी का दूध दूह लिया, जिस प्रकार लोग गाय का दूध दूहते हैं। और उन्होंने अपने पात्र में सिंहनी का दूध लिया और अपने गुरुजी के पास चल दिए। जब वह गुरुजी के पास सिंहनी का दूध लेकर पहुँचे तो उनके गुरु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बच्चों शिवाजी की पीठ ठोकी। पीठ ठोकना यानी कि शाबाशी देना। उन्होंने शिवाजी को शाबाशी दी और कहा, शिवा, तुम अपने प्राणों पर खेल कर मेरे लिए सिंहनी का दूध लाए हो। एक दिन तुम सिंह के समान ही प्रबल पराक्रमी बनोगे। प्रबल पराक्रमी अर्थात बहुत बहादुर, बहुत शक्तिशाली। और बच्चों, यही हुआ। आगे चलकर शिवाजी महाराज अपनी वीरता और बहादुरी के लिए जाने जाते रहे हैं और आज भी जाने जाते हैं। शिवाजी महाराज की वीरता पर बहुत सारी कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। बहुत सारी कहानियाँ प्रसिद्ध हैं और लोग उनकी कहानियाँ बड़ी श्रद्धा और से सुनते और सुनाते हैं। कहा जाता है कि कई कहानियों में से एक कहानी है, जब शिवाजी राजगढ़ के दुर्ग में थे तो एक दिन दोपहर के समय में उनके गुरु रामदास जी उनके दरवाजे पर आए और जैसे ही उन्होंने जय जय राम कहा, ये आवाज़ जैसे ही शिवाजी महाराज के कान में पड़ी, उन्होंने तुरंत ही अपने गुरु की आवाज़ को पहचान लिया। वह तुरंत बाहर आए। उन्होंने गुरुवर को प्रणाम किया और उनके गुरुजी ने उनसे कहा कि शिवा, मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया हूँ, मुझे भिक्षा चाहिए है। तो शिवाजी ने ये सुनकर बड़े चिंतित हुए। बच्चों, चिंतित इसलिए हुए क्योंकि गुरु ने उन्हें शिक्षा दी थी और उनके लिए गुरु सबसे ऊपर थे और उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह गुरु को भिक्षा में क्या दें।
तो उन्होंने क्या किया कि एक कागज़ अंदर गए घर के और एक कागज़ लेकर आए और उन्होंने गुरुजी की झोली में वो कागज़ डाल दिया। स्वामी रामदास उस कागज़ को लेकर चले गए, लेकिन 1 घंटे बाद वह फिर वापस आए और उन्होंने शिवाजी महाराज के दरवाजे पर फिर कहा, जय जय राम। ये सुनते ही शिवाजी फिर वापस आए और उनके गुरुजी ने वह कागज़ शिवाजी को दिया और वो कहने लगे कि शिवा, मैं भिक्षा मांगने आया था, इस कागज़ का मैं क्या करूँगा? तो मुझे 2 मुट्ठी आटा दे देते तो मैं बाटी बनाकर खा लेता। यह सुनकर शिवाजी अपने गुरु के चरणों में झुक गए। बच्चों, आपको पता है उस कागज़ में क्या लिखा हुआ था शिवाजी ने? बच्चों, उसमें उन्होंने अपना पूरा राजपाट अपने गुरु के नाम पर लिख दिया था और नीचे अपने हस्ताक्षर कर दिए थे। और स्वामी रामदास जी ने बड़े स्नेह से शिवाजी को वह सब कुछ वापस कर दिया और उन्हें बहुत सारा आशीर्वाद दिया। और ऐसे संसार में खोजने पर भी ऐसे ना तो गुरु कहीं मिलते हैं और ना ही ऐसे शिष्य मिलते हैं। तो शिवाजी भारतवर्ष के महान वीरों में से एक थे। आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी वैसे वीर बने और देश के सेवा में अग्रसर रहें। ठीक है बच्चों।